10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, -3 -1/2 और 2। ग्यारहवा टर्म यानी कि 11th टर्म पूछा गया है। 11th टर्म इस श्रेणी का कौन सा होगा? तो सबसे पहले ए लिखते हैं। ए का मीन पहला पद, ए को कहते हैं पहला पद। समांतर श्रेणी का पहला पद को ए कहेंगे। ए क्या है हमारा? -3 है। एक डी वर्ड का यूज होगा, डी को कहेंगे हम सर्वांतर। डी निकलेगा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर, तो -1/2 -3। तो कैसे माइनस होगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 लिखते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, -1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 माइनस का है और प्लस का 6 है, तो प्लस का 5 आएगा और /2 आएगा। n की वैल्यू है, कौन सा पद हमें निकालना है? n की वैल्यू 11 है, तो फॉर्मूला Tn = Tn लिखते हैं या An लिख सकते हैं, दोनों सेम है। फॉर्मूला है a + n-1 × d। अलेवन 11वां पद यानी कि 11वां टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? Tn = a + n-1 × d। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो T11 यानी कि 11वां पद हमारा होगा। a की वैल्यू क्या है? -3 प्लस n की वैल्यू 11 है -1, d की वैल्यू है 5/2। तो -1 -3, 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और 5/2, 2 से 10 को कट करेंगे 5, तो -3, तो 5 5 जा 25, तो क्या आएगा? 11वां टर्म आएगा इसका 22। 25 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो T11 की वैल्यू यानी कि 11वां पद श्रेणी का 22 आएगा। तो इनमें से विकल्प ये है, बी को विकल्प ठीक आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है बॉक्स को फिल करना है। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 में है 2, बॉक्स, 26 में हमें बॉक्स में क्या आएगा? तो पहले ए लिखते हैं। ए क्या है? सबसे पहले 2 है। डी को हम यहाँ पे हम बॉक्स में x मान लेते हैं। लेट बॉक्स = x। जब यहाँ x हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो d हमारा क्या बनेगा? सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म क्या है हमारा? सेकंड टर्म x है और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। तो काउंट करने के बाद में कितना आया? 1 2 3
एन की वैल्यू 3 हो जाएगी और लास्ट टर्म यानी कि टी एन कह लो या ए एन कह लो या एल कह लो 26 हो जाता है। अब वैल्यू फॉर्मूले में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू है 26 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू है 3 माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारी x माइनस 2। तो 2 को पहले इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 में से 1 को किया 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो क्या होगा? 26 में 2 को माइनस करके 24 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब माइनस 4 को इधर लाते हैं। 24 प्लस इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। 24 में प्लस करके 28 हो जाएगा और यहाँ पे 2x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28/2 x की वैल्यू आ जाएगी। 2 से कट करने के बाद में 14, तो 14 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई? बॉक्स में क्या आएगा? 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में सबसे पहले बॉक्स दिया है, सेकंड में 13 और फिर बॉक्स दिया है कोमा और 3। पहले बॉक्स में हम ए लेट कर लेते हैं। लेट बॉक्स इज इक्वल टू ए। तो बॉक्स में ए आ गया या एक्स आ गया। एक्स लिख सकते हैं। पहले बॉक्स में एक्स आएगा, हमें पहले बॉक्स की वैल्यू निकालनी है और थर्ड बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा? एक्स। डी हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि 13 माइनस एक्स हो जाएगा। एन हमारा हो जाएगा काउंट करने के बाद में 1 2 3 4। एन की वैल्यू 4 हो जाएगी और टी एन की वैल्यू लास्ट में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो अब फॉर्मूला रखते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू एक्स है, प्लस एन की वैल्यू काउंट करने के बाद में 4 आई है, 4 माइनस 1 और डी की वैल्यू 13 माइनस एक्स है। अब क्या करेंगे? 3 इज इक्वल टू माइनस करके कितना आ गया? 4 में से 1 को माइनस करके 3 और 13 माइनस एक्स। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर। 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके 39 माइनस 3x। 39 को इधर करेंगे। 3 माइनस 39 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x। एक्स प्लस का और 3x माइनस का, इधर माइनस का 36 आएगा, इधर माइनस का 2x आएगा। माइनस से माइनस कट कर देंगे। 36/2 आ जाएगी x की वैल्यू। 2 से कट करने के बाद में 18 इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारी वैल्यू क्या आ गई? फर्स्ट बॉक्स में हमारी 18 हो गई, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 18 आ गई। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 18 माइनस करने के बाद में -5 आएगा, क्योंकि 13 प्लस का है और 18 माइनस का है। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? 1 2 3 T3 निकालना है। T3 मीन बॉक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई 18, एन की वैल्यू 3 है -1, डी की वैल्यू आ गई -5। तो 18 प्लस 3 में से 1 को माइनस करके 2 और -5। अब मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 और 8 आ जाएगा। 18 में से 10 को माइनस करेंगे 8 आ जाता है। तो सेकंड बॉक्स में हमारा क्या आएगा 8 आ जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट कैसे होगा, थर्ड पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में पहले 5 है, फिर बॉक्स कोमा बॉक्स है कोमा 9 होल 1/2 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट लेट बॉक्स इज इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5, डी की वैल्यू हो जाएगी x -5, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी काउंट पे 1 2 3 4 हो जाएगी। और tn की वैल्यू हो जाएगी 9 होल 1/2, यानी कि 19 2 जा 18 और 19/2। फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला क्या है an लिख लो या tn लिख सकते हैं, इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू 4 है, -1 इंटू डी की वैल्यू है x -5 और tn की वैल्यू है हमारी 19/2। 19/2 5 को इधर लाते हैं उठा के, 4 में से 1 को माइनस करके 3 मल्टीप्लाई x -5। तो ये अपोन में ये विदाउट अपोन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आ गया यहाँ पे 19 डिवाइड करके 2 2 5 जा 10, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर 3x -15, इधर आएगा 19 में से 10 को माइनस किया 9/2 इजिकल टू 3x -15। अब क्या करेंगे 15 को इधर लाएंगे उठा के, 9/2 प्लस 15/1 लिखेंगे क्योंकि एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पे तो 9 आएगा और यहाँ 30 आ जाएगा और 3x दोनों को प्लस करके 39/2, ये 3x की वैल्यू आ जाएगी और 3 को उठा के इधर लाएंगे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड बन जाएगा 39/2 इंटू 3 से कट करने के बाद में 13 आएगा। तो 13/2 x की वैल्यू आ जाती है, यानी कि सेकंड टर्म हमारा आ गया 13/2। जब 13/2 आ गया सेकंड टर्म, ए की वैल्यू तो 5 है ही और डी की वैल्यू निकल आएगी 13/2 -5/1 लिखेंगे क्योंकि सेकंड टर्म की वैल्यू 13/2 आ चुकी है। तो 2 एलसीएम लेंगे, 13 माइनस एलसीएम यहाँ पे 10 आएगा और माइनस करके 3/2 आ जाएगा। हमें निकालना कौन सा है, थर्ड टर्म निकालना है। तो T3 इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारी 5, n की वैल्यू है 3 क्योंकि हमें थर्ड टर्म निकालना है और डी की वैल्यू आ गई 3/2। 5 प्लस 3 में से 1 को माइनस किया 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 5 प्लस 3 प्लस करने के बाद में 8, T3 की वैल्यू
8 आ जाएगी, यानी कि सेकंड बॉक्स में 8 आएगा और फर्स्ट बॉक्स में 13/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट है हमारा एट फर्स्ट -4 है, कोमा, फिर 4 बॉक्स बने हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स, 4 बॉक्स बने हैं और 6 है, एट लास्ट 6 है। पहले बॉक्स में एक्स ऐड करते हैं, तो अब क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -4। डी की वैल्यू क्या आएगी? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो एक्स -4, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस प्लस एक्स प्लस 4 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। और टी एन की वैल्यू भी हमारी लास्ट में क्या लिखा है? 6 है, तो टी एन की वैल्यू भी 6 ही होगी। अब पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, टी एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू -4 है, प्लस एन की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू है हमारी x + 4। तो -4 को इधर लाते हैं, इधर माइनस है, इधर आगे प्लस बन जाएगा, इजिकल टू 6 में से 1 को 5 आएगा और x + 4 ऐसे ही लिखना है। अब दोनों को प्लस करके 10 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 5x + 5 4 जा 20, 5x + 20 आएगा। अब 20 को इधर लाते हैं, 10 - 20 इजिकल टू 5x, माइनस करने के बाद में -10 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2, यानी कि सेकंड टर्म हमारा -2 आ गया है। तो यहाँ पे -2 आ गया हमारा। अब हम a की वैल्यू तो इसमें पहले ही है, -4, d को निकालने के लिए -2 और -4 क्या आएगा? -2 माइनस प्लस 2 आ जाएगी, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें थर्ड निकालना है, फोर्थ, फिफ्थ, ये टर्म निकालना है। तो T3 आएगा हमारा -4 प्लस 3 - 1 इंटू 2, क्योंकि D की वैल्यू 2 है और थर्ड टर्म हमें निकालना है। तो थर्ड टर्म -4 प्लस 2 आ गया और इंटू 2 आ गया, -4, 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा। सेकेंड थर्ड टर्म में 0 आएगी। फोर्थ टर्म T4 में क्या आएगा? T4 में आएगा -4 प्लस 4 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस माइनस करने के बाद में 3 इंटू 2 -4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 6 इजिकल टू 2। तो यहाँ पे हमारी 2 आ गई। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, T5 बनेगा -4 प्लस 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2, -4 प्लस माइनस करके 4 बच गया और 2 तो 2 है ही, -4, 2 4 जाए 8, तो प्लस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार चारों बॉक्स की वैल्यू आ जाती है -2, 0, 2 और 4 आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी ऐसा ही बॉक्स का पार्ट है। क्या करेंगे फिफ्थ में सबसे पहले बॉक्स है, बॉक्स, कोमा,
38 कोमा फिर 3 बॉक्स बने हैं और लास्ट में लिखा है -22। तो फर्स्ट बॉक्स में एक्स ऐड करते हैं। तो पहला टर्म यानी कि ए की वैल्यू एक्स हो गई, डी की वैल्यू क्या आएगी सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 38 माइनस एक्स हो जाएगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 हो जाती है। और tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में क्या लिखा है -22। फॉर्मूला रखते हैं tn = a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू x है और यहाँ पे tn की वैल्यू -22 प्लस n की वैल्यू 6 है, 6 - 1, डी की वैल्यू है 38 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे -22 = x प्लस 6 में से 1 को माइनस करके 5, 38 माइनस एक्स। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 = x प्लस 5 से मल्टीप्लाई की इधर तो -5x आएगा, इधर 5 8 जा 40 और 190 आ जाएगा। अब 190 को इधर लाते हैं 22 प्लस का इधर आगे माइनस का बनेगा = x माइनस 5x, इधर -4x आएगा, इधर दोनों को प्लस करके 2। अब माइनस से माइनस कट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 212/4, 4 से डिवाइड करके 5 और 3, तो पहली वैल्यू 53 आ जाएगी x का में, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 53 आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा 53 हो जाता है। इसके बाद डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की कैसे निकलेगी 38 में से 53 को माइनस करेंगे, 53 को माइनस करेंगे 38 प्लस का है और माइनस का 53 है, तो क्या आएगा माइनस का 15 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3, तो निकालते हैं T3 = क्योंकि तीसरे नंबर पे बॉक्स है, पहले बॉक्स की वैल्यू फाइंड की जा चुकी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 53 प्लस 3 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15, 53 प्लस माइनस करके 2 आ जाएगा इंटू -15। हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30, तो माइनस करके क्या आएगा 53 में 30 को माइनस करके 23 आ जाएगा, यानी कि थर्ड बॉक्स में 23 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, अब फोर्थ बॉक्स निकालेंगे। फोर्थ बॉक्स का मीन है फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो क्या आएगा 53 प्लस 4 - 1 इंटू -15, 53 प्लस 4 में से माइनस किया 3 आ गया और -15, 53 प्लस माइनस 15 3 जा 45, माइनस करने के बाद में 8 आ गया, 8 हमारा फोर्थ टर्म आएगा। अब हमें निकालना है बॉक्स 22 से -22 से जो पहले है 1 2 3 4 आ चुका है, T5 निकालना है, तो T5 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, T5 की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या है 53 प्लस 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है -15, 53 प्लस
4 और माइनस 15, 53 माइनस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 60, तो दोनों को माइनस करके -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे -7 आएगा। इस प्रकार ये बॉक्स पूरे हो जाते हैं, सभी बॉक्सों की वैल्यू निकल आती है। अब क्वेश्चन 3 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में एक सीरीज है AP 3 8 13, 18 का कौन सा पद 78 है? यानी कि क्या निकालना है? ए की वैल्यू तो हमें 3 है, डी निकलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, 8 में से 3 को माइनस करके 5। लास्ट टर्म में क्या लिखा है? लास्ट टर्म में लिखा है TN 78। क्या निकालना है हमें? n निकालना है। ये पूछा कौन सा टर्म 78 होता है इस श्रेणी का, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला सेम है, TN = A + n-1 × d। TN की वैल्यू 78 है, A की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू हमें निकालनी है n-1। d की वैल्यू है हमारे पास 5। 3 को उठा के इधर लाते हैं 78, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, इधर n-1 है इंटू 5 है, माइनस करने के बाद में 75, 5 को उठा के इधर लाते हैं, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। 15 = n-1 होता है। अब -1 को इधर लाते हैं क्योंकि हमें तो n की वैल्यू चाहिए। 15 इधर माइनस है, 1 प्लस हो जाएगा इधर। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो 78 इस श्रेणी का 16वां टर्म है, यानी कि 16वां पद है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बस 5 का सेकंड पार्ट किया जाएगा। आप कैसे करोगे? 5th का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में क्या है? 8, 15, 15 होल 1/2, 13, डैश कौन सा पद -47 होगा? सेम क्वेश्चन है। ए लिखते हैं, ए क्या आएगा? पहला टर्म क्या है? 18 है। डी को निकालेंगे हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 15 होल 1/2 है। अब क्या करते हैं? इम्प्रॉपर बनाते हैं। 2 15 जा 30, 31/2 -18/1। एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा एलसीएम, 31 - 36 क्या आएगा? माइनस का 5/2 आ जाएगा डी की वैल्यू, और TN की वैल्यू हो जाएगी, लास्ट में क्या लिखा है हमारे पास? -47 है। तो -47 क्या निकालना है हमें? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला सेम है, TN = A + n-1 × d। TN की वैल्यू -47 है, A की वैल्यू 18 प्लस n हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू है -5/2। अब 18 को इधर लाते हैं, इधर क्या है? 47 - 18 = n-1 × -5/2 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस करते हैं 65 आ जाएगा, = n-1 और -5/2। अब ये 5/2 को भी इधर लाते हैं तो -65, तो इधर आगे
माइनस का 2/5 बन जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से कट के 13, 13 2 जा 26, 26 आ जाएगी n-1 की वैल्यू। हमें तो n चाहिए, 1 को फिर उठा के लाते हैं, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n प्लस करके बाद में n की वैल्यू 27 आ जाएगी। तो हमारा इस श्रेणी का 27वां पद 27th टर्म -47 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में AP है हमारी 11 8, 5 और 2। ये पूछा है कि क्या -150 इस श्रेणी में आता भी है या नहीं भी आता है। यदि n की वैल्यू अपोन में आती है या माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या आएगी। ये हमारा क्या बनेगा, इस श्रेणी में 11 बनेगा, d हमारा क्या बनेगा 8 - 11 = -3, n हमें फाइंड करना है, और tn बनेगा हमारा -150। तो फॉर्मूला सेम है, a + n-1 × d, tn हमारा -150 है, a की वैल्यू 11 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू हमारी -3 है। अब देखते हैं क्या होगा। अब 11 प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, = इधर क्या रह गया n-1 × -3 रह जाएगा। ये माइनस करने के बाद में 161 आएगा, = n-1 और -3 हो जाएगा। ये -3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड बनेगा, -161/3 आ जाएगा, = n-1 डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब -161/3 + 1 के अपॉन 1 लिखते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू 3 एलसीएम लेते हैं, तो 161 यहाँ पे आ जाएगी, प्लस मल्टीप्लाई करके 1 1 3 1 जा 3, n क्या आ जाएगा माइनस का 158 आ जाएगा अपॉन 3। n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती और न अपॉन में होती, तो इसलिए ये -1/50 इस श्रेणी में कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। यदि n की वैल्यू क्लियर आ जाती तो पदों की नंबर अपोन में और माइनस में n की वैल्यू कभी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक श्रेणी में 31 टर्म है जिसका 11 टर्म यानी कि T11 की वैल्यू क्या है, 11th टर्म है 38 और 16 टर्म 73 है, यानी कि T16 = 73। हमें क्या निकालना है, हमें 31 टर्म निकालना है। 31 टर्म निकलेगा जब ए और डी की वैल्यू आएगी, तो लेट करते हैं, लेट पहला पद यानी कि ए = x सर्वांतर डी, n की वैल्यू पहले में 11 है और Tn की वैल्यू 38 है, तो T11 का फॉर्मूला क्या आएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू टी एन। टी एन तो 38 है, डी ए की वैल्यू एक्स है प्लस एन की वैल्यू 11 है माइनस वन, डी की वैल्यू, डी को डी लिख लो या वाई लिख सकते हैं, तो डी को वाई लिख लिया हमने, तो क्या बन गई 11 में से 1 माइनस करके 10 वाई बच जाएगा इजिकल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड में क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है एक्स है और एन की वैल्यू 16 है माइनस वन इंटू वाई इजिकल टू 73। तो एक्स प्लस माइनस करने के बाद में क्या आ गया 15 वाई इजिकल टू 73। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंपलीफिकेशन करने के बाद में एक्सरसाइज 3 की तरह लिखेंगे एक्स प्लस 15 वाई इजिकल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 2 है। घटाने पर या बाय सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करने पड़ेंगे, एक्स कट जाएगा, 10 प्लस का और माइनस का 15 है तो माइनस का 5 आ जाएगा। इधर माइनस करके क्या आएगा माइनस 5 बचेगा और यहाँ पे कितना रहेगा 3, 6 में 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस करके प्लस बनेगा, y की वैल्यू 35/5 यानी कि 7 आ जाएगी। तो y की वैल्यू यानी कि सर्वांतर हमारा d आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखा जाएगा x प्लस y की वैल्यू क्या निकाली हमने 7 इजिकल टू 38। माइनस करके 5 635। अब x की वैल्यू प्लस 70 इजिकल टू 38, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70 क्या आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा x की वैल्यू। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा -32 आ गया और d हमारा यानी कि x और y, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। अब हमें निकालना क्या है t31 निकालना है हमें, -32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू 7, तो क्या आएगा -32 प्लस माइनस करके 30 इंटू 7 -32 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करके अब इनको माइनस कर देंगे। 210 में से माइनस करके आएगा 8 और 70 यानी कि t31 178 होगा इस श्रेणी का। अब क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 8 भी ऐसा ही है और 9th भी ऐसा ही है। 9th दिखाता हूँ मैं। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में है 9th क्वेश्चन में थर्ड टर्म 9 है यानी कि t3 सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में जाके चेंज है थोड़ा। t3 की वैल्यू इसमें 9 है
थर्ड टर्म 4 और T9 की वैल्यू -8 है। ये क्वेश्चन में है, तो ऐसे ही किया जाएगा क्योंकि A और D इसमें है नहीं। x की वैल्यू पहला मान लिया, पहला पद x और सर्वांतर d है। n को निकालने के लिए 3 और Tn की वैल्यू 4। तो फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू Tn। तो 4 इधर है, a की वैल्यू x है, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 और इसकी वैल्यू y है। तो क्या बन गया, x प्लस माइनस करके 2 बन गया, 2 की मल्टीप्लाई y में करके 2y इजिकल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाती है। ऐसे ही सेकंड बनेगी, x प्लस 9 n की वैल्यू है और y को d की जगह y लिखना है, a की जगह x लिखना है, इजिकल टू -8। तो हमें निकालना है 0 इस एडी का कौन सा पद होगा। तो पहले वो तो जब निकलेगा जब पहले ए और डी की वैल्यू निकलेगी। जब तक ए और डी की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक कोई फाइंड नहीं किया जा सकता। तो x प्लस माइनस करके क्या आ गया, 8y इजिकल टू -8। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, इजिकल टू -8। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनको भी घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस प्लस, तो -6y इजिकल टू 12 आ गया और y की वैल्यू 12 अपॉन -6। 6 से 12 को डिवाइड करके -2 आ जाएगा। y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस 2 इंटू -2 क्योंकि y की वैल्यू -2 आई है इजिकल टू 4। x प्लस +4 प्लस माइनस x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 6 2 12, फर्स्ट टर्म 4 और 8, 3 और 9 टर्म। तो माइनस करके यहाँ कितना आएगा, 6, यहाँ पे 12, 12 से -2, तो x प्लस माइनस 4 इजिकल टू 4, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ऐसे सिंपलीकेशन करने के बाद में x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि a की पहला पद हमारा 8 हो गया और d की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब इसने पूछा 0 यानी कि Tn इजिकल टू 0, क्या निकालना है हमें, n को फाइंड करना है। इसने पूछा कौन सा पद 0 होगा, तो Tn इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू 0 इजिकल टू a की वैल्यू 8 प्लस n को हमें निकालना है और d की वैल्यू -2। 8 इधर उठा के लाते हैं, 0 - 8 इजिकल टू n-1 इंटू -2 -8 अपॉन -2 आएगा और मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड बनेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो 4 इजिकल टू n-1, तो -1 को इधर उठा के लाते हैं, प्लस बनेगा, तो 5 इजिकल टू n, यानी कि फिफ्थ टर्म T5 इजिकल टू इस रेडी का 0 है। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।